जय हिंद, जय मानव। ये सनातन मानव धर्म जो 3 बिंदुओं पर आधारित है। पहला है सत्य, दूसरा है धर्म और तीसरा है कर्म। सत्य, इसका अर्थ ये है कि हम सही रास्ते पर चलें, सही जानकारी रखें, सही विचार रखें, सही भावनाओं के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। धर्म, उन समस्त अच्छाइयों को ग्रहण करने का प्रयास जो हमारे लिए आवश्यक हैं, समाज के लिए आवश्यक हैं, उनको ग्रहण करके उसी के अनुसार आचरण करें, तभी समझो हमने धर्म को अपना लिया है। तीसरा है कर्म, जो किसी को बिना नुकसान पहुंचाए अच्छी सोच के साथ कर्म किया जाता है, उसी को सत्कर्म कहते हैं। और इसी को करने से हमारी उन्नति है, समाज की उन्नति है। हम दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ये हमारा भी दुर्भाग्य है और समाज का भी दुर्भाग्य है। हम सभी ये जानने का प्रयास करें कि वास्तव में हम किस रास्ते पर चलकर सुखी और समृद्ध जीवन जी सकते हैं, जहाँ पर हम भी सुखी हों और दूसरा भी सुखी हो। ये मानव जीवन बड़े ही भाग्य से मिलता है और इसका हम अच्छी तरीके से उपयोग न कर सके, इसे अच्छे रास्ते पर नहीं ले जा सके, तो समझो ये हमारा दुर्भाग्य है। वास्तव में जो हमने उस प्रकृति से, ईश्वर से वादा किया था, हे प्रभु मुझे इस भवसागर से पार करो, मैं इस शरीर को अच्छाइयों में लगाऊंगा, हाथों से अच्छे कर्म करूंगा, पैरों से अच्छी रास्ता चलूंगा, अपनी बुद्धि को अच्छे रास्ते पर खर्च करूंगा, कानों से अच्छी बातें सुनूंगा, आँखों से अच्छी चीज़ें देखूंगा, दृष्टि का उपयोग अच्छाइयों के लिए करूंगा, मुख से अच्छी वाणी, अच्छी भाषा बोलूंगा। तो उस बात को हम बाहर आकर भूल जाते हैं और अनेक बुराइयों में लिप्त हो जाते हैं। यही हमारा दुर्भाग्य है। वास्तव में हम दूसरों की आलोचना करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, परंतु हमें क्या करना है, किस रास्ते पर आगे बढ़ना है, इस पर ध्यान नहीं देते। यही सब विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज ज्ञान सभी के अंदर है, लगभग हर व्यक्ति शिक्षित है, परंतु उसका उचित उपयोग नहीं कर पाता, वो भ्रमित रहता है और ये भ्रम ही हमारे लिए बुराई का कारण बन जाता है। हम अपने को तो समृद्ध देखना चाहते हैं, अपने को तो अच्छा देखना चाहते हैं, परंतु दूसरे के साथ वही व्यवहार नहीं करते। जो हमें प्रिय हो वही हम दूसरों के साथ व्यवहार करें। जो हमें गलत लगता है वो व्यवहार दूसरे के साथ कदापि न करें, क्योंकि जब हम दूसरे से प्रेम से बोलते हैं तो वो भी हमसे प्रेम रखता है। जब हम दूसरों को दुख देते हैं, उसे अपशब्द कहते हैं, वो भी अगर सामने नहीं कह पाता तो पीछे हमें अपशब्द कहेगा। यही हमारे भगवान राम कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी, नानक देव जी महाराज, प्रभु ईसा मसीह ने हमें आदेश दिया है और उस आदेश पर हम आगे बढ़ते रहें। यही उनके रास्ते को अपनाने का एक मुख्य कारण बन जाएगा, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था वही हम करने लगेंगे तो वो भी उनकी आत्माएं हम पर प्रसन्न होंगी, हम पर कृपा करेंगी। यही सब सोच हमें रखनी है। शेष आगे। जय हिंद, जय मानव।